तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बादा से माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ है। थोड़ी देर में गाजीपुर के लिए रवाना होगा मुख्तार का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है और थोड़ी देर में गाजीपुर के लिए मुख्तार का शव रवाना होगा। तो विनय सिंह और श्याम तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, मुख्तार का पोस्टमार्टम हो चुका है, ऐसी जानकारी सामने आई है, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है, मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि सामने पोस्टमार्टम हाउस है और थोड़ी देर पहले उमर नमाज पढ़ने के लिए गए थे। अपने जो 4 साथी उनके मौजूद हैं, उनके साथ में वो नमाज पढ़ने के लिए गए और उसके पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं हुई थी, केवल पंचनामा भराया गया था, क्योंकि उमर ने एक आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना यह था कि उन्हें स्थानीय प्रशासन और स्थानीय चिकित्सकों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ धोखा हो चुका है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम स्थानीय डॉक्टर कराएं। उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों के द्वारा उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन जब वो अपनी कागजी कार्रवाई करके वो नमाज पढ़ने के लिए गए और लौट करके वापस आए, तब तक उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम हो गया। ये सूचना उनको दी गई और इसके बाद उमर अंदर गए। आप देख सकते हैं कि जो शव वाहन है वो सामने खड़ा हुआ है और थोड़ी ही देर बाद इसी वाहन में मुख्तार अंसारी के शव को रवाना किया जाएगा और उनके साथ उनका बेटा उमर भी जाएगा। उनके 4 साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो साथ में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन इतनी ही देर में जितनी देर में वो नमाज पढ़ करके वापस आए, उनके पास सूचना पहुंची कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। हालांकि इस बात को लेकर के उमर ने नाराजगी भी जताई और उनका कहना यह था कि उनके जो हक में था वो उन्होंने किया। वो केवल डीएम को एप्लीकेशन दे सकते थे और यही वजह है कि उन्होंने डीएम को एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देने के बाद की कार्रवाई करना डीएम को करना है और डीएम ने जैसा चाहा वैसा उन्होंने कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से उन्होंने नाराजगी जताई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि उनके आरोप बेहद गंभीर हो। उन्होंने 7 पॉइंट्स के आरोप लगाए कि लगातार उनके पिता के स्वास्थ्य की अनदेखी की गई। यही वजह है कि उनके जो स्थानीय डॉक्टर हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं जो उमर फिलहाल अंदर गए हुए हैं, लेकिन उमर के तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए गए थे, रमजान की नमाज अदा करने का। लेकिन नमाज अदा करके जैसे ही वापस लौटे तो उन्हें ये जानकारी दी गई कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। हमारे साथ आमिर मौजूद। आमिर, ये बताइए क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी यही मिली, बस पोस्टमार्टम हो गया है, बस बॉडी हैंडओवर हो रही है। कहाँ गए थे आप? हम लोग नमाज पढ़ने गए थे। उसके पहले क्या प्रक्रिया की गई थी? उससे पहले कोई प्रक्रिया नहीं की थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। हम लोग नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आए तो रास्ते में ये मैसेज आया कि पोस्टमार्टम हो गया। उमर ने ऐतराज भी जताया था कि स्थानीय डॉक्टरों से पोस्टमार्टम न कराया जाए क्योंकि भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उनके ऐतराज को दरकिनार कर दिया गया? जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगे? अब यही उमर भाई क्या बताते हो, सब को लेकर के रवाना होंगे गाजीपुर? जी जी। कब जानकारी हुई आपको कि पोस्टमार्टम हो गया? अभी 15-20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले। कितनी देर आपको नमाज पढ़ने में लगा? मुश्किल से आधा घंटा। तो क्या लगता है प्रशासन ने एक बार फिर से गलत किया? अब गलत तो है ही, अब क्या कर सकता है। हम लोगों ने तो ये था कि एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाए, लेकिन अब कोई सुनवाई तो है नहीं भी। एम्स के डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जितनी देर में नमाज पढ़ने गए उतनी देर में पोस्टमार्टम कर दिया गया और फोन पर ही मैसेज आ गया कि पोस्टमार्टम हो चुका है और बॉडी को रिसीव कर लें। यही वजह है कि उमर बॉडी को रिसीव करने के लिए गए हैं और थोड़ी ही देर बाद इनकी बॉडी को ये शव वाहन खड़ा हुआ है उसमें रख करके यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके शव को रवाना किया जाएगा। लगभग कितनी देर लगेगी शाम जब मुख्तार का शव रवाना होगा गाजीपुर के लिए? पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी ताकि कोई डिस्टर्बेंस न करे। देखिए, जिस तरीके से पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है उसको खत्म कर लिया गया है और शव को हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। लिखा पढ़ी की थोड़ी सी कार्रवाई है, उसके बाद ये शव उनके बेटे को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और रवाना कर दिया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि विदिन 30 मिनट के अंदर उनके शव को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं उनको किया जा रहा है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको आगे पीछे किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां भी जाएंगी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि
रास्ते में भी किसी तरीके का कोई अवरोध ना हो जाए, इसलिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो मुख्तार का परिवार है वो इस पूरे मसले पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ ठीक है, श्याम आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट इस पूरे मामले पर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विनय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, मुख्तार अंसारी का शव थोड़ी देर में रवाना होगा, ऐसा कि हमारे सहयोगी श्याम बता ही रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं? वहां पर कल रात को जो तस्वीरें सामने आ रही थी, हमने दर्शकों को दिखाए हुए थे, भारी भीड़ मौजूद थी वहां पर, लोग इंतजार कर रहे थे, आखिरी बार उनको देखना चाह रहे थे, क्या अपडेट?